नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बेहद सनसनीखेज खबर। अंबेडकर नगर जिला कारागार में एक 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया, इस तरह का प्रशासन का कहना है। अब ये रहस्यमय ढंग से घटना हुआ है, इसके पीछे क्या है ये तो पोस्टमार्टम के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम सीधे पहुंच चुके हैं अंबेडकर नगर महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, जहां पर इस समय पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। पीड़ित परिवार इस समय पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि भीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनीपुर गांव का निवासी वह युवक था, 35 वर्षीय, जो अपने पीछे अपने पत्नी और एक बच्चे को छोड़ करके गया है। अभागा पिता क्या कुछ कह रहा है, इस घटना को लेकर के हम सीधे रूबरू कराते हैं उनसे ही। यह घटना कैसे हुआ है, यह जानकारी तो आपको हुई होगी कि आपके बेटे की जेल में मौत हो गई। आखिर कब आपका बेटा जेल के अंदर गया था? 11 नवंबर को गया था। 11 नवंबर को गया। उसके बाद उसको दवा दी जा रही थी, क्योंकि इन लोगों ने जो विपक्ष वाले थे चोट मारे थे, बहुत सिर के ऊपर चोट मारे थे। उसी की वजह से इलाज चल रहा था और दवा मिल नहीं पा रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश किया कि वहाँ दवा मिल जाए। 2 दिन की दवाई देते थे, उसके बाद देते नहीं थे। और बाद में इतनी समस्या उसको बढ़ गई, हम मजबूर हो गए सर। मैं जाता था बस केवल जाली से मिल सकता था, बाकी कोई नहीं मिल पाते थे सर। और इतना मजबूर कर दिया बच्चे ने। अभी कल भी लोग देख करके आए थे उसको। उसने बोला पापा दवा नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हो गया साहब। मुझे इतना परेशानी आ गई, मैं क्या बताऊं। जिससे कहूँ वो कहा हाँ हाँ मिलेगी, हाँ हाँ मिलेगी, कोई देता नहीं दवाई। ठीक है। कहाँ कहाँ चोट लगा था उसके शरीर के सिर पर यहाँ चोट लगा, जैसे दिमाग के अस्पताल वहाँ प्रतापगढ़ से दवा ले रहे थे। उस समय पुलिस छापा मार रही थी, हमारा कोई चारा भी नहीं था कहीं बचने के लिए। और उसको जो विपक्ष का छोटा लड़का था उसने मारा इसको, और वो दाव लग गया उसको, उनके बेटे को। और वही उल्टा केस हमारे ऊपर करके 307 लगा दिया, जिसके वजह बंद कर दिया। दिमाग का दवा पहले से चल रहा था? कहीं दिमाग की दवाई थोड़ा बहुत चल रही थी, हल्का फुल्का, लेकिन जब चोट इस पर दिमाग पर लग गई तो ज्यादा परेशान हो गया। और इसी वजह से बहुत दिक्कत आ गई सर। क्या नाम था उनका, कितनी उम्र थी? 35 साल तक उम्र थी। सुशील कुमार तिवारी नाम था। ज्ञानू तिवारी बोलते थे। ज्ञानू की जो झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, वो गांव के ही लोगों से हुआ था? गांव के लोगों से हुआ। हमारे घर से 300 मीटर दूरी पर उन्होंने फोन करके बुलाया और वहां सब मिल करके उसको मारे, बल भर खूब मारे। मारने के बाद उसको कैसे न कैसे उठ के भागा बेचारा, और पुलिस पीछे पड़ गई, छापा मार दिया। हमारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर बहुत परेशान होकर बोला तुम्हारा कौन सा मुकदमा है? मुकदमा तो उसका है जिसके खून बह रहा है, और उन्हीं के बेटे ने उन्हीं के बेटे को मारा, और वो केस जो है हमारे बेटे के ऊपर लगा दिया। बताया जाता है कि ये जो लड़कों में हुआ था मारपीट की घटना, ये दोनों पहले एक अच्छे दोस्त माने जाते थे गांव में। एक अच्छे दोस्त थे, और हमारा भी उनका दोस्ती था, ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने आपस में तू मैं क्या किया इसको कोई नहीं जानता, और न कोई बताता है। किस बात को लेकर के घटना हुआ था, कुछ जानकारी मिली? जानकारी ये मिली थी 20,000 रुपये हमारा लिया था, उसने दिया नहीं 20,000 रुपया, जिसे तू मैं हुआ था। यही जानकारी हमको मिल पाई। और उसके बाद जब भाग गए तो हम कहीं चले गए, और मिसेज कहीं चली गई, बहू कहीं चली गई, बच्चा कहीं चला गया। समझे में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। कोई दिक्कत नहीं आ रही, और सब पैसे के लालची है। और हमारा दोनों का नाम लिखा दिया उसने। 1,05,000 रुपये ले लिया वहाँ थाने पर। तब बोला तुम्हारा नाम निकालूंगा सर। अब बताइए क्या दिक्कत है, कितनी समस्या हमारे लिए आ रही है, हमें ही आना है सर। कम से 4-5 लाख रुपए बेकार कर दिया सर। इस 1 महीने के दरमियान आप लगातार मिलते रहे अपने बेटे से? हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आते जाते थे, और फिर पैसा देते थे, बेटा जो कुछ खाना पीना खा लो। पापा हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको यहाँ से निकाल लीजिए, कैसे कैसे निकाल लीजिए पापा। मैं बहुत परेशान हो गया। इतना खौफनाक कदम ये किस कारण से उठा सकता है, आपको क्या लगता है? हमको यही लगता सर, उसको कुछ दिमागी टेंशन हो गया, उसकी चोट लगने से ज्यादा दिमागी टेंशन हो गया, और इन लोगों ने चोट मार दिया। ऊपर से एक अकेला बच्चा, 20 आदमी मार रहे हैं, घपा घप मार रहे हैं। इसकी वजह से बच्चा सुनने में आ रहा है रिहाई भी होने वाला था। जी, आज बेल का कागज डाला था। आज बेल का कागज के लिए हम आए थे। कल तो कागज के लिए आए थे सर, लेकिन कल तो हड़ताल हो गया। कोई वकील साहब खत्म हो गए श्रीवास्तव। ये जानकारी उनको थी कि आज बेल का कागज डाला गया है? नहीं, ये कोई जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक हम जान पा रही, अभी मिसेज आज जा रही थी उनको देखने के लिए सर, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाई तब तक। हो सकता है आज बेल मंजूर हो जाता और वो बाहर आ जाते अपने परिवार में। जी बिल्कुल, ये पूरा क्लियर था। इसके लिए भी पैसा पेमेंट कर दिया, 70,000 रुपये पेमेंट किया था कि हमारा बेल निकालिए, बच्चे किसी न किसी निकाल। अब क्या बताएं, वैसे ही हादसा हो गया। एक नाती है बेचारा, तब से मिला नहीं। बोला हमारा पापा कभी जब आएंगे तो मैं बहुत मिलूंगा। कितने साल का है?
करीब 8 साल का बच्चा, 7-8 साल का बच्चा सेंट जेवियर में पढ़ता था। इतनी समस्या है क्या बताएं। हम तो पेंशनर आदमी है, किसी प्रकार बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन इतनी समस्या हो गई क्या बताएं। क्या नाम है आपका? अशोक तिवारी। आप देख सकते हैं कि अशोक तिवारी कह रहे हैं 8 वर्षीय बेटा इस समय रास्ते पर खड़े होकर के अपने पापा को निहार रहा है कि बेल का कागज पड़ा हुआ है और उसका पापा आएगा, परिवार में आएगा। बेल मंजूर भी हो सकता था आज, लेकिन इसकी जानकारी जेल में निरुद्ध उस युवक को नहीं थी और इतना खौफनाक कदम उसने उठाया कि इतना दर्द हो रहा था चोट का कि इस तरह का कदम उसको उठाना पड़ा, इस तरह का परिवार का कहना है। लेकिन जेल में मौत होना, वो भी रहस्यमय ढंग से मौत होना, हंग बताया जा रहा है, फांसी बताई जा रही है, लेकिन आखिर में क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार आंसू धारा बह रहा है उस पिता के आंखों में, जो यह टकटकी नजरें लगा करके पूरी तरह से समर्पित था कि किसी भी तरह से उसका बेटा जो बार बार कह रहा है कि पापा मुझे बाहर कारागार से निकाल लो, और हर तरह की कोशिश करता रहा और उस कोशिश में सफलता के अंतिम पादान पर था। लेकिन उसके पहले ही एक सूचना ने इस परिवार को तोड़ करके रख दिया, झकझोर करके रख दिया। एवीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।